जब आप छोटे होंगे तब आपको मोस्टली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यही सुनने को मिला होगा कि टीचर्स बोलता होगा कि आपका बच्चा शार्प है, बट इसको मेहनत की ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स भी यही बिलीव करते होंगे कि इसका दिमाग तो तेज़ है, बस ये फोकस नहीं कर पाता है। बट फोकस क्यों नहीं कर पाता है? हमारा मार्क्स क्या हमारा इंटेलिजेंस शो करता है? सबका जवाब है नहीं। मेरा नाम है राहुल बाजपेयी और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। स्कूल में जो मार्क्स आता है हमारा, जो बच्चे टॉपर्स बनते हैं और जो फेलियर्स बनते हैं, अगर मैं बोलूँ कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है मेहनत का। कुछ लोग मेहनत कर लेते हैं और कुछ लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब मेहनत ये चीज़ होती कहाँ से है? मेहनत के पीछे दो बहुत बड़ा हाथ होता है। एक होता है इंटरेस्ट का और एक होता है प्रेशर का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो चीज़ में अपना जान लगाएंगे, आप उसी में अपनी सारी एनर्जी लगाएंगे। और अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स पहले करते थे, उनके ऊपर उन्हें एक फैमिली चलानी रहती थी, तो इसलिए वो चाहे उनका मूड हो या ना हो, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता था। और बहुत सारे लोग हम लोग में से अभी भी उसी स्टेज में आ चुके हैं। हमें अपने परिवार को देखना है, इसलिए हम लोग जॉब्स कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपना जॉब पसंद नहीं है, या फिर प्रिटेंड कर रहे होंगे पसंद होने का। तो सेम वे में हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम काम करता है। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं दिला पाते हैं कि इस चीज़ में तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे फ्यूचर में क्या फ़ायदा करेगी। तो अक्सर मैंने देखा है कि क्लास 10th तक जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पीछे रहते हैं, वो अचानक से अपने 11th और 12th के जब उनका स्ट्रीम्स डिवाइड होता है तो वो काफ़ी बेहतर करने लग जाते हैं। और फिर से एक चेंज आता है जब वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना साइंस स्ट्रीम का बताऊं तो मैं पीसीएम पढ़ता था और 10th तक मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मतलब एवरेज था, मतलब मार्क्स नहीं आते थे ज़्यादा। पर ऐसा कभी नहीं है कि मैं पढ़ाई में शार्प नहीं था, मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हूँ। और 10th तक मार्क्स नहीं आते थे क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं बैठा, पता ही नहीं चलता था कि ये चीज़ें पढ़ी क्यों जाए। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे और जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे वो तो रट्टा मार के आ जाता था, और पता ही नहीं था कि यार ये सब साइंस वाइंस क्यों पढ़े, ये इंग्लिश विंग्लिश क्यों पढ़े, समझ भी नहीं आता था। जो टीचर बोल के चला जाता था, कभी ग्रामर सारा ऊपर चला जाता था सर के ऊपर से, कभी वाज और विल का मतलब ही डिफरेंस ही समझ में नहीं आया कि क्या होता है यार, हैव हैज़ क्या होता है नहीं समझ में आया। गुजर गया था 10th तक, क्योंकि टीचर्स ने इंटरेस्ट नहीं जगा पाए। और हम लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं ना इस चीज़ों के कि अगर स्कूल का ढांचा बहुत ही बड़ा है, बिल्डिंग बहुत ही बड़ी, तो वहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी, बट ऐसा होता नहीं है। टीचर्स आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी अगर, या फिर अगर आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो बच्चे भी उनसे दूर हो जाते हैं। या फिर वही सेम चीज़, सेम थिंग गोज़ विद द फ्रेंड्स। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपका फ्रेंड भी आपको छोड़ देगा। तो उसी तरह से अगर आपका टीचर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ पे मासेस बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं, तो आपका भी ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। क्योंकि देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू इन आवर स्कूल्स विच आई थिंक एवरीबॉडी नोज़। तो होता क्या है कि अगर टीचर्स अगर ध्यान नहीं दे रहे बच्चे के ऊपर तो बच्चा भी ध्यान नहीं दे पाएगा, और हमारा इंटरेस्ट एक बार लूज़ हो गया तो चाहे कोई भी सर पे बंदूक रख दे तो वो चीज़ हमारे लिए बोझ बन जाती है। हम लोग कभी इंटरेस्ट नहीं ले पाते, और अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं तो रट के हर चीज़ पास नहीं किया जा सकता है। रट के आप पास कर सकते हैं या फिर आप आगे निकल सकते हैं, बट आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। और अगर हम लोग टॉपर नहीं बनते हैं तो हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि हम लोग कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। टीचर्स फेल कर रहे हैं हमें, फेल कर रहे हैं मतलब नंबर वाला फेल नहीं कर रहे, टीचर्स हमें कमज़ोर बना रहे हैं इंटरेस्ट हमसे छीन करके। अगर आप माइंड में सोचोगे कि आप किस किस सब्जेक्ट्स में वीक रह गए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो आपको उस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड टीचर का भी पिक्चर अपने माइंड में याद आ जाएगा। क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस टीचर ने मुझे अच्छे से समझाया नहीं, उस टीचर ने मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किए। तो अब सवाल आता है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ से आ जा रहा है। कुछ बच्चों को फैमिली से बैकिंग होती है। मैं अपने क्लास में एक मेरी लड़की थी, मतलब मेरी लड़की नहीं थी मेरे क्लास में एक लड़की थी जो हमेशा टॉप करती थी। जब तक मैं स्कूल में रहा हमेशा टॉप ही करती रही। जब स्कूल से निकल गया तब भी पता चलता था कि वही टॉप कर रही है। तो उसके जो पेरेंट्स थे, सबको को पता भी होगा जो मेरे क्लास के लोग देख रहे हैं, उसके जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर थे और उसके दादाजी भी डॉक्टर थे। तो उसको पता था कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने से आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो आर्ट्स में तो भाई हम लोग सब कर सकते हैं, एसएसटी सब कोई रट सकता है, हिंदी सब कोई रट सकता है, इंग्लिश सब कोई रट सकता है। बट जो चीज़ जो मेन है, जो करनी चाहिए, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें जिसमें मार्क्स आने चाहिए, जिसमें कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ उस बच्चे को, उस बच्ची को पहले ही से पता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर बनेगा। और हमें पता ही नहीं है कि भाई हमें करना क्या है, हमें बस ये पता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन हम लोग को अपने कमाई के लिए जॉब चाहिए। अब जॉब क्या चीज़ से मिलेगा पता नहीं भाई, बाद में पता चलता है। जब तक तब तक जो हमारा ड्रीम्स होता है उसके लिए तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम परस्यू क्या करें। तो फैमिली बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि बहुत लोग सोचते होंगे कि जो कमज़ोर घर के लोग हैं, जो जिसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब है, उनके बच्चे कैसे कर ले रहे हैं। तो वहाँ पे आ जाता है दूसरा फैक्टर कि दिस इज़ योर ओनली नेसेसिटी, आपको करना ही है। और ये आपको करना ही है ना, ये 100 में से केवल 1 या 2 लोग कर सकते हैं। हर कोई, अगर आप जॉब करें विदाउट फ्रस्ट्रेशन, आप अपने जॉब में प्रोग्रेस ला सकते हैं, बट एट द एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो आईएएस आईपीएस होने के बावजूद वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, अटेम्प्ट क्या, मर ही गए। बहुत सारे आईआईटियंस ने अपना जान दे दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि देर आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, पर वो लोग कर रहे थे बस क्योंकि उन्हें करना था। कर तो लिए बट कभी खुशी नहीं रह पाए उसमें, तो उन्होंने अपनी जान दे दी। तो अभी यहाँ पे बात नहीं करते हैं, वापस आते हैं स्कूल पे। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं लगा और 10th तक हमारा सब चीज़ सर के ऊपर से गया। और जिनके पास बैकिंग था, पीछे से पता था कि हमें ये चीज़ क्यों करनी, जिनके पेरेंट्स ने उन्हें बता रखा था। जैसे मैं अपने पेरेंट्स का, फादर का बताऊँ तो मेरे पापा जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, मेरी मम्मी जो है वो हिंदी की प्रोफेसर है। तो उन चीज़ों में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये कैसे होता है, पर कुछ कुछ तो जेनेटिक होता ही है भाई। और अगर कोई किसी के पेरेंट्स हैं जो साइंस फील्ड से हैं, जिन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तो उसका एक बेसिक सा होता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये टोटली कॉन्सेप्चुअल होती हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10th तक हमारा ऐसा होता है, हमारा एक टैग में बना दिया जाता है कि जो टॉपर हैं वो टॉपर है, उनकी बुद्धि काफ़ी तेज़ है, और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनकी बुद्धि कमज़ोर है। और आपको जीवन भर उसी टैग के साथ जीना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं जिनके बारे में मैं सुनता हूँ, और जिनके पेरेंट्स खुद बोलते कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बच्चा कमज़ोर था, वो मतलब जो स्कूल में मार्क्स नहीं लाया वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं होगा, ऐसा मैं सुनते आता हूँ। और बहुत ख़राब लगता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को जज करते हैं, क्योंकि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बैकिंग में जो स्कूल में आप भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। टीचर्स ही इंटरेस्ट नहीं दिला पा रहा है। अगर मुझे 2 ऑप्शंस अगर दिए जाएँगे जिसमें ज़्यादा मज़ा है, तो मैं ऑब्वियसली जिस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिल रही है मैं वही वही चीज़ करूँगा, रादर दैन डूइंग द थिंग विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। तो ये साफ़ बात है, अगर ये आपको भी ऑप्शन दिया जाए कि आपको पनीर खाना है या फिर आपको लौकी की सब्ज़ी खानी है, तो ऑब्वियसली आप पनीर ही चुनेंगे। तो सेम थिंग, आपको लौकी की सब्ज़ी में बहुत सारे अच्छे-अच्छे गुण होते हैं, लेकिन अगर आपको लौकी खिलाना है तो उसका रायता बना के खिलाओ। लेकिन टीचर्स वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि फॉर देम टीचिंग इज़ जस्ट ए जॉब, जिससे आप कमाओ और अपने घर चले जाओ। तो 10th के बाद होता क्या है, मैं और मेरा एक दोस्त सुमित गुप्ता, मैंने साइंस लिया, वो कॉमर्स लिया। 10th तक हम लोग दोनों ऐसे ही थे, मतलब हम लोग दोनों की हिली हुई थी बुद्धि। ऐसा नहीं बोलेंगे हिली हुई बुद्धि थी, हम लोग तेज़ थे, हम लोग हैं अभी भी तेज़ हैं, बट हमारा इंटरेस्ट ही बहुत ही डिफरेंट था। वो कॉमर्स ले लिया और 10th तक जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं भी कॉमर्स नहीं आता है, और मैंने साइंस लिया। और हमेशा बायो के वजह से और केमिस्ट्री की वजह से मेरा स्कूल में जो था 10th तक जो मार्क्स था वो हमेशा कम रहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, और फिजिक्स भी कुछ खास समझ में नहीं आता। 9th-10th का तो फिजिक्स ईजी था, बाद में अभी भी लगता बहुत ही ज़्यादा ईजी, तो उसमें मैं एक्सेल कर गया। और इसी वजह से मेरा 10th में उससे मार्क्स ज़्यादा आया, 12th में भी शायद उससे ज़्यादा ही आया, बट वो भी टॉपर रहा अपने स्कूल का। क्यों टॉपर रहा और मैं भी अपने जगह पे क्यों अच्छा किया, ये बताता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब मैं 10th में था, हमारे स्कूल में सारे टॉपर्स का अनाउंसमेंट किया था 1 2 3। तो जो साइंस स्ट्रीम्स के जो टॉपर्स होते थे ना, जितना उनका मार्क्स आता था, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, उतने मार्क्स में तो रैंक 40-50 में चले जाते हैं बच्चे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्क्स वही है, बोर्ड वही है, सब्जेक्ट्स वही है, बट फ़र्क कितना ज़्यादा आ जा रहा है।
बस टीचर्स का डिफरेंस है। तो कॉमर्स में हमारा दोस्त गया और कॉमर्स में उसको बेहतर टीचर मिले, उसको उसके हिसाब से स्ट्रीम चुनने का मौका मिला, तो कॉमर्स में उसको इंटरेस्ट जगा। बच्चा वही था, लेकिन अब इंटरेस्ट जग गया तो उस बच्चे ने हार्डवर्क ज़्यादा स्टार्ट कर दिया अपने आप, किसी ने उसके सर के ऊपर बंदूक नहीं रखी। इनफैक्ट 10th तक जैसा वो किया होगा, उसके पेरेंट्स का तो उससे एक्सपेक्टेशन भी चला गया होगा कि ये क्या पढ़ेगा, तो अब बोलना भी छोड़ देता है 10th के बाद। वही मेरे साथ हुआ होगा शायद, मेरे ही पेरेंट्स ने मुझसे उम्मीदें लगानी छोड़ दी होगी। लेकिन जैसे ही मैं 11th में गया मेरा परफॉर्मेंस जो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने लग गया भाई। मुझे बिलीव नहीं होता मैं 10th में मैथ्स में कैसा था, और 11th में मेरा मैथ्स में आया था 100 आउट ऑफ 100 भाई, समझ सकते हो। तो टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई गलत वे चुना था। मैं मैथ्स में बहुत ही तगड़ा हो चुका हूँ और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। तो इसी तरह से अपना 11th-12th भी बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आ गया वो चीज़ पढ़ने में और हम लोग का परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो गया। 10th तक जो सारे टीचर्स थे सारे बेकार थे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम देव, आगे जो भी होता मुझे नहीं पता, बट इतना बोला हूँ। तो इससे ये समझ जाओ सारे गुरु बेहतर नहीं होते, कुछ कुछ बेकार होते हैं। तो 10th तक जितने भी शिक्षक मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, जिसके कारण हमारा इंटरेस्ट जो है वो चला गया, और इंटरेस्ट चला गया जिसके कारण हम लोग मेहनत नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं आए तो हमारे साथ एक टैग लग गया कि तुम कमज़ोर हो, और तुम कमज़ोर हो इसका मतलब तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो तो इसका मतलब है तुम्हें लाइफ टाइम उसी नज़रिए से देखा जाएगा बचपन से ही। मोनोलॉग के लिए सब्सक्राइब करना। तो आगे ये होता है, अब मेरा सुमित गुप्ता को छोड़ दो, वो अब चला गया, मुझे उसके बारे में 12th के बाद मुझे नहीं पता, मतलब उसके बारे में पता है, उसके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। अब साइंस वाले बच्चों के साथ क्यों इतना बुरा होता है और ये इंजीनियर्स के साथ इतना बुरा क्यों होता है। सबसे पहली बात, अगर आप कमज़ोर बच्चे हैं तो आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इंजीनियरिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से, अगर जो बहुत ही बेकार सा कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन ईज़िली हो जाता है तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा, बट जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल करके आपको एडमिशन मिलता है, और साइंस इंजीनियरिंग के जैसे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर कुछ भी रहे, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मेडिकल को नहीं जानता हूँ तो नहीं बोलूँगा, बट इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं, कॉमर्स से तो मुकाबला ही नहीं है। तो वहाँ पे जो भी बच्चे जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहते हैं, बट ऐसा क्या होता है इंजीनियरिंग में कि लोगों के परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप करने लग जाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो 11th-12th में हुआ था, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न है अगेन हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम लोग साइंस स्ट्रीम में थे और हम लोग एंट्री लेते हैं टेक्नोलॉजी में, और साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दोनों अलग अलग हैं, दिखते दोनों एक ही चीज़ के पार्ट हैं, दोनों एक ही मेटल के पार्ट हैं, बट दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इसीलिए जब मुझे याद है, जब मैं मेरा ग्रेजुएशन में मार्क्स ग्रेजुएशन बोलता हूँ, मेरा 12th में मार्क्स बहुत ही अच्छा था, मेरा परसेंटेज बहुत ही अच्छा था। अगर मैं अपने स्कूल में होता तो उतने मार्क्स में मैं टॉपर बन जाता, बट अगर अपने स्कूल में रहता तो उतना मार्क्स आता ही नहीं। टीचर्स बहुत ही बेकार थे भाई, कोई देख लेगा तो मारेगा हमको। कोई देखेगा ही नहीं, इतना रीच ही नहीं जाएगा। तो स्कूल का भी नाम बताते हैं, अग्रसेन डीवी पब्लिक स्कूल, भरेश नगर, रामगढ़ झारखंड, इंडिया, एशिया। तो साइंस और टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट होता है। अगर कोई बच्चा 12th में बहुत ही अच्छा है तो वो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में जाते ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो साइंस में बेहतर है उसको रिसर्च करना हो, बट हमें जॉब नहीं मिलेगा ना भाई, हमें नहीं पता है। हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने बीए किया हुआ है क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने हमें इंजीनियरिंग में भेज दिया ताकि हम लोग बस एक कॉमन मिनिमम के साथ एवरेज सैलरी के साथ निकल जाए, और वही मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहे। जो बिल्स हमारे पेरेंट्स पे कर रहे थे, अब वो बिल्स हम पे करेंगे, पर बिल्स दोनों पे करेंगे, और वही चीज़ मेरा बच्चा करेगा और वही चीज़ उसका बच्चा करेगा। डिफरेंस कुछ नहीं है। आप दिखावे के लिए आप नाइकी या फिर एडिडास या फिर बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं, आप ईएमआई में आप आईफोन ले सकते हैं, बट आपका औकात जो है वही रहेगा, आप वही रहेंगे मिडिल क्लास ट्रैप में। आपकी सैलरी आपके पेरेंट्स से ज़्यादा हो सकती है, बट आप रहेंगे वही मिडिल क्लास ट्रैप में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है मेरे दोस्त। फिर क्या होता है, हाँ, इंजीनियरिंग में जो बच्चे 12th में बहुत ही अच्छे थे, हो सकता है कुछ उनमें से अच्छा करेंगे,
क्योंकि अगेन उन्हें इंटरेस्ट होगा या फिर उन्हें प्रेशर लगाया होगा उसके पेरेंट्स ने या फिर उसके सोसाइटी ने कि तुम्हें करना ही है, तो वो कर लेंगे। बट एट द एंड दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड इन देयर जॉब एंड आफ्टर दैट मेंटल ब्रेकडाउन। इंडिया डिप्रेशन में बहुत ही ऊपर जा चुका है मेरे दोस्त, यही कारण है। तो फिर क्या होता है, जो बच्चे 12th में बुरे थे उनको टेक्नोलॉजी मिलते ही वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त एग्जांपल है, मिथिलेश। मेरा 12th में उससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स था। जहाँ पे हम लोग ने पढ़ाई की थी वहाँ पे मैं टॉप सेक्शन में था, मैं सुपर 60 में था। मुझसे उम्मीद थी कि मैं IIT निकाल लूँगा, बट नहीं निकाल पाया। कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। पर मेरा जो दोस्त था मिथिलेश, वो उस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर था। वो काफ़ी ज़्यादा पीछे के सेक्शंस में था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं बट मेरे से पीछे था। बट व्हेन ही एंटर्ड इंजीनियरिंग, भाई फोड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी में क्लिक मिला। जिस तरह मुझे 10th के बाद 12th में साइंस में क्लिक मिला, उसको टेक्नोलॉजी में क्लिक मिला। और टेक्नोलॉजी में क्लिक उसी को मिल सकता है अगर यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन प्रोफेसर्स जो हैं वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, इंडियन टीचर्स ही डेवलप नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो को यही सम अप कर देते हैं। अगर आपके बच्चे का अगर स्कूल में मार्क्स कम आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और आपको इंटरेस्ट जगाना है, क्योंकि आप जैसा स्कूल में करोगे वैसा ही वो उसका अपना फ्यूचर में वो चीज़ करेगा। और यहाँ पे एक और बात करूँगा, स्वधर्म। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको अपने बच्चे को खुश देखना है, अगर आपको उसके जीवन में बदलाव अच्छा लाना है, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन में बढ़ता रहे, तो आपको ये करना होगा कि वो जो उसका स्वधर्म कहता है, जो उसका दिल कहता है, जो उसका पैशन है, उसको उसमें आगे बढ़ने दीजिए। अगर कोई इंजीनियरिंग करके अपना करियर स्विच ले रहा है, उसको जज मत करिए। एट द एंड वो इंसान खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ लाइफ। अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा था कि पैसा तो समझ गए होंगे आप। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।